जून 25। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का शीर्षक है नम्र जॉन, जिसे लिखा गया है एमी वाउचर पाई की ओर से और जो लिया गया है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से लेके 23 आयत तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मुख्य वचन इफिसियों पहला अध्याय 16 आयत। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। उन्होंने नहीं सोचा था कि भूमि पर खेती करने वाले काश्तकार यानी पट्टेदार जॉन का मतलब इतना अधिक होगा। फिर भी अपनी कमजोर दृष्टि और अन्य शारीरिक सीमाओं के बावजूद उसने नॉर्वे में अपने गांव के लोगों के लिए खुद को समर्पित कर दिया और कई रातों तक प्रार्थना की जब उनके दर्द ने उन्हें जगाए रखा। प्रार्थना में वो एक घर से दूसरे घर जाते थे, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नाम लेते थे, यहाँ तक कि उन बच्चों का भी जिनसे वो तब नहीं मिले थे। लोग उनकी दयालु भावना को पसंद करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता और सलाह लेते थे। यदि वो व्यवहारिक रूप से उनकी सहायता नहीं कर सका तो उनकी जाने के बाद भी वे उसका प्यार पाकर धन्य महसूस करेंगे। और जब जॉन की मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार उस समुदाय में अब तक का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार था। भले ही उसका कोई परिवार नहीं था, उसकी प्रार्थनाएं फलीभूत हुईं और उसकी कल्पना से भी परे फल प्राप्त हुआ। इस विनम्र व्यक्ति ने प्रेरित पौलुस के उदाहरण का अनुसरण किया जो उन लोगों से प्यार करता था जिनकी वो सेवा करता था और कैद में रहते हुए उनके लिए प्रार्थना करता था। जब वो संभवतः रोम में कैद था तब उसने इफिसुस के लोगों को लिखा, प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। उसकी इच्छा थी कि वे यीशु को जाने और आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रेम और एकता के साथ रहें। जॉन और प्रेरित पौलुस ने खुद को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। क्या हम आज उनके उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं कि हम किस प्रकार दूसरों से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं? आप किसे जानते हैं कि एक सौम्य प्रार्थना योद्धा कौन है? वो व्यक्ति मसीह के हृदय को किस प्रकार दर्शाता है? हे यीशु, आपने दूसरों की सेवा की और उनकी आवश्यकताओं को पहले देखा। कृपया मुझे हर दिन आनंद पूर्वक आपसे प्रेम करने और आपकी सेवा करने में मदद करें। आमीन।